नमस्कार। आज मैं आया हूँ विक्रमशिला बौद्ध विहार, भागलपुर से 30 किलोमीटर दूर कहलगांव, और कहलगांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है विक्रमशिला बौद्ध विहार। तो वहाँ मैं आया हूँ और ये उसका भग्नावशेष है, मतलब अब बौद्ध विहार तो रहा नहीं। और ये राजा धर्मपाल के समय ये बना था। और बौद्ध धर्म का जो अंतिम समय था, कालखंड था, उस समय इस मतावलंबियों का विकास हुआ। और आप देख रहे होंगे कि बहुत ही खूबसूरत, शानदार, दूर दूर तक फैला हुआ है ये। और यहाँ के बौद्ध विहार की खासियत है कि ये ईंट से बना हुआ है, ये पकाया हुआ ईंट है, और इसी से ये पूरा बौद्ध विहार बनकर तैयार है। हालांकि कई कई पत्थरों का भी इस्तेमाल हुआ है दरवाज़ों के लिए, पिलर के लिए, लेकिन ज़्यादातर काम ईंट का हुआ है, टेराकोटा का है काम। और यहाँ की दीवारों पर भी भित्ति चित्र, चित्र नहीं बोलेंगे वो, उभरा हुआ कई मूर्तियाँ हैं। यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इन दीवारों पर वो उकेरा हुआ है, कई तरह तरह की मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, छोटा छोटा टेराकोटा स्टाइल में। और फिर उससे इसको पूरा बौद्ध विहार, ये मैं एकदम पास में हूँ, और चारों दिशा है ये, चारों तरफ से, और हर दिशा में एक बौद्ध की मूर्तियाँ हुआ करती थी। आज इसमें एक भी मूर्ति नहीं है, आप देख सकते हैं। और ये ये पश्चिम दिशा है अभी हम जो दिखा रहे हैं। और ये पहले हम किनारे चले जाएं, दूर चले जाएं, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये मैं बीच में हूँ, समझिए, जो बौद्ध विहार का ये बीच वाला है वो स्थल है। और यहाँ से मैं, ये देखिए, ये पश्चिम तरफ का मुंह है, और यहाँ कभी बुद्ध की मूर्ति रही होगी। और वेदी बना हुआ है ढेर सारा, इस तरह से लाइन से, जिस पर बैठकर शायद बौद्ध भिक्षु साधना करते होंगे अलग अलग। तो ये जो तंत्रवाद है, बौद्ध धर्म में जो तंत्रवाद का विकास होता है, तो उस समय कहा जाता है कि उसी कालखंड, उसी समय यहाँ बौद्ध विहार का विकास हुआ। और यहाँ के बौद्ध विहार के नष्ट होने का भी एक बड़ा कारण ये माना जाता है कि चूँकि तंत्र साधना पर पूरा फोकस चला गया था बौद्ध धर्म का, और उसी के खिलाफ बौद्ध धर्म आया था, हिंदुओं में जो कर्मकांड था उसके खिलाफ आया था। और धीरे धीरे इस कालखंड आते आते इसमें तंत्र साधना, पूरा कर्मकांड आ चुका था, जिसके कारण इसका क्षय हो गया, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई और कारण रहा होगा, शायद जो राजा के द्वारा अनुदान मिलता था वो बंद हो गया होगा, या फिर बाढ़ आ गया होगा। पास में गंगा बहती है एकदम सट के, हो सकता है उसमें और नज़दीक से गंगा बहती हो, क्योंकि ऐसे जगह पर इसको बनाने का उद्देश्य यही होगा कि जो दूसरे देश हैं, चीन, जापान, जो पूर्वी एशिया है, वहाँ से भी जो आते थे पढ़ने के लिए विद्यार्थी और विद्वान, तो उनको आने में सुविधा होती होगी जल मार्ग से। उसमें तो प्रमुख जलमार्ग ही हुआ करता था, तो शायद इसीलिए इसे गंगा किनारे बनाया गया। और लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। कहलगांव से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर अंतिचक गांव है, लेकिन उस गांव से ज़्यादा लोग इसको नहीं पहचानते। इसको तो बौद्ध विहार, विक्रमशिला बौद्ध विहार खुदाई स्थल के नाम से लोग जानते हैं। तो यहाँ हम आपको लेकर आए हैं। ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख पा रहे हैं, और आप लोग आइए, यहाँ घूमिए। अब जनवरी का समय आने वाला है, 1 जनवरी, और भी ऐसे भीड़ लगेगा, लेकिन आपको जब भी मौका लगे आप ज़रूर आइए। ये देखिए, ये उत्तर की तरफ जो द्वार है, शायद यहाँ भी एक बौद्ध की मूर्ति, बड़ी सी मूर्ति लगी होगी शायद। आप देख पा रहे हैं, बड़ा सा दरवाज़ा है, और अंदर ये बेदी भी बनी हुई है जिस पर मूर्ति कभी विराजमान होती होगी शायद। ये अभी इंस्ट्रक्शन है कि आप इस पर न चढ़ें, कहीं नहीं। ये बड़ा सा वेदी बना हुआ है, और सबसे ऊपर वहाँ
यहाँ पर शायद बुद्ध की मूर्ति स्थापित रही होगी कभी। तो ये इस तरह चारों दिशा में इस बौद्ध विहार के इस चारों दिशा में अलग अलग मूर्तियाँ स्थापित रही होगी। और ये देखिए ठीक सामने ये अब ये जल निकास के लिए है या कुछ हवन या कुछ और कर्मकांड होता होगा शायद। इस तरह यहाँ 4 कुआं जैसा है ऊपर से, ये ज़मीन के अंदर नहीं है। ये पूरा जो मंदिर है मुख्य बीच का हिस्सा स्तूप या मंदिर जो है उसका ये उसके ऊपर है। तो नीचे से कहीं निकास भी होगा, नीचे से निकलने का रास्ता होगा शायद। तो ये सब कुछ है। और ये बच्चे देखिए घूमने आए हैं, स्कूल का टूर है शायद, तो उससे आए हैं। बहुत अच्छा मनोरम दृश्य है। और अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी ये जो महीना होगा तो इसमें फूल पत्तियाँ भी बहुत खिल जाएंगी और भी खिल जाएंगी। दूर में आपको कुछ फूल पत्ती नज़र आ रहा होगा लेकिन और भी खिल जाएगी, तब और सुंदर लगेगा। तो ये जो दिसंबर जनवरी फरवरी तक बहुत ही खूबसूरत मौसम भी सुहाना रहेगा और आप यहाँ आकर इसका नज़ारा ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए आप लोग भी। और इस अंग क्षेत्र की ये धरोहर है और ये मुख्य स्तूप, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है मुख्य स्तूप का। तो स्तूप था या मंदिर था ये पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि वो मंदिर रहा होगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है स्तूप। तो स्तूप और इसमें मंदिर में एक मुख्य जो अंतर है कि स्तूप में मुख्य रूप से बौद्ध जो मॉन्क हैं या फिर जो बुद्ध हैं या उनके बड़े अनुयायी तो उनके अवशेष रखे जाते थे। तो स्तूप में मुख्य रूप से वही होता था, या फिर कोई ऐसा जगह जहां बुद्ध की स्मृतियां किसी न किसी रूप से छुपी हुई होती। ये आप देख रहे हैं बाहर से मैं नीचे आ गया हूं और आपको नज़र आ रहा होगा अभी थोड़ा एंटी सन सूरज अभी उधर ही है, तो ये हम देख पा रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैंने एंगल चेंज किया है तो शायद थोड़ा ज़्यादा आपको ये बौद्ध विहार का ये बीच वाला हिस्सा और इसके चारों तरफ ये दूर में आपको एक लाइन जैसा दिखाई दे रहा होगा, इसके चारों तरफ विद्यार्थियों के रहने के लिए बना हुआ था हॉस्टल जैसा, क्वार्टर जैसा, जिसमें विद्यार्थी रहते थे, पढ़ाई करते थे। और ये बीच का हिस्सा एकदम चारों तरफ से ये बीच का हिस्सा है जहाँ स्तूप का है या मंदिर वो बना हुआ है। तो आप लोग आइए और इसका आनंद लीजिए। ये हमारे अंग क्षेत्र की बहुत ही बेहतरीन धरोहर है, लाजवाब धरोहर है, उसका आनंद लीजिए। तो मैं राहुल इतना सा दिखाते हुए ये कहना चाहूँगा कि आप आइए और जो अंग है, ये जो अंग की धरती है, हमारी धरती है, यहाँ बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर आप लोग भी अपने स्तर पर कुछ कुछ डालिए, बताइए कि कहाँ से कैसे आना है। हाँ, आने के बारे में मैं एक बात बताना भूल गया कि मैंने भागलपुर से ट्रेन लिया कहलगांव आने के लिए, क्योंकि जो रोड है, सड़क है, वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। अगर आप अभी आना चाहते हैं, हाल फिलहाल में आना चाहते हैं, तो आप सड़क मार्ग से मत आइए, आप ट्रेन से आइए कहलगांव और वहाँ से फिर कोई भी वाहन कर लीजिए, ऑटो टोटो जो मिल जाए आप वहाँ से कर लीजिए और आ जाइए। वो ज़्यादा आसान है, ज़्यादा सुखद है। और अगर आपने रोड का रास्ता अपनाया, सड़क का रास्ता अपनाया, तो बहुत ही झेला जाइएगा, बहुत ऊबड़ खाबड़ है, बहुत ही बुरी स्थिति है। तो आप लोग आइए और इस महाविहार का आनंद लीजिए, घूमने का। और एक बात और, कहलगांव से जब आप अंतीचक आ रहे होंगे, मतलब ये विक्रमशिला खुदाई स्थल आ रहे होंगे, तो आपको रास्ते में एक दो पहाड़ी भी नज़र आएगी, बहुत सुंदर मनोरम पहाड़ी। ये जो गांव है बौद्ध विहार वाला गांव, उसके ठीक एक गांव दो गांव पहले, तो आप वहां भी रुककर थोड़ी देर एंजॉय कर सकते हैं। अपनी गाड़ी है तो रुकवा लीजिए, थोड़ी देर पहाड़ी पर चढ़ाई कीजिए और घूमिए, आनंद लीजिए और फिर आइए, या फिर यहाँ से घूम के जाते हुए आप पहाड़ी का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर पास ही बटेश्वर स्थान है,
एकदम गंगा के किनारे। तो वहाँ भी आप आइए, देखिए वहाँ भी एक पहाड़ी है, बटेश्वर पहाड़ी के एकदम नीचे, गंगा और पहाड़ी के नीचे ही है। तो वहाँ आप आइए और घूमिए, तो आनंद लीजिए। तो आप लोग भी आइए और दूसरे को कहिए और एंजॉय कीजिए। तो गप सड़क्का में आज इतना ही, बहुत लंबा मैंने दिखा दिया। तो आप सभी शामिल हुए देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात, गप सड़क्का को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में, तो सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। हम बीच बीच में इसी तरह कुछ कुछ वीडियो, कुछ कुछ जानकारी आप लोगों के सामने रखेंगे। धन्यवाद।